आपको युवा पीढ़ी को अटैक करना है तो अपनी पुस्तकों को थोड़ा डंप डाउन करना पड़ेगा। सर हम आपके फैन हैं और अभी आपको पुरस्कार मिला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा पहला सवाल आपसे, सेंट जेवियर्स में पढ़े, जी लॉरेंस में पढ़े, जी। पढ़ते हुए आपने, अब जरूर मंदिर वंदिर जाते होंगे और एक्सपीरियंस रहते होंगे, कभी सोचा था कि इसके बारे में मैं एक किताब लिखूंगा? उस समय ऑथर बनने का कुछ था दिमाग में? बिल्कुल सपना नहीं था। हमारा जो परिवार है वो काफ़ी पारंपरिक है। बाबा जी, पिताजी के पिताजी काशी में पंडित थे, विश्वनाथ जी में बीएचयू में पढ़ाया करते थे। तो परिवार में ये वातावरण तो था हमारे अध्यात्म का, संस्कृति का, शास्त्रों का। देखिए मध्यम वर्ग परिवार का हूँ। बाप दादा का आशीर्वाद है, जायदाद कुछ नहीं है। तो आप जानते हैं हम जैसे परिवार के जो लोग आते हैं वो पूरे प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक होते हैं कि भैया नौकरी कहाँ पे अच्छी मिलेगी। तो मैंने बीएससी मैथ्स किया था जेवियर्स कॉलेज से, फिर एमबीए किया आईएम कलकत्ता से और बैंकिंग की नौकरी कर ली। तो कभी नहीं सोचा था कि लेखक बनूंगा। शिव जी का आशीर्वाद है कि लेखक बन गया, और शिव जी का और भी आशीर्वाद है कि पुस्तकें इतनी चल भी गई और पाठकों का प्रेम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो सक्सेस रहा है सर, फिनोमिनल। एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे कॉलेज रोमांस लिख दो और इस तरह की ब्रीफ्स मिलती थी पब्लिशिंग हाउसेस से, आपने खुद बताया है, आपका पर्सपेक्टिव क्लियर था कि मुझे, और जिस तरह की आपने किताब लिखी, जो लैंग्वेज है, जिस तरह के शब्दों को आपने यूज किया, और जो आपने हमारी लेगेसी को इतना, मैं कहूंगा कि आपने यू आर्काइव्ड इट इन योर बुक्स, आपने, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? देखिए कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैं तो बस अपनी दिल की सुन रहा था, क्योंकि ये लक्ष्य तो था ही नहीं कि लेखक बनना है। बैंकिंग की नौकरी कर रहा था, आमदनी अच्छी थी। लिख तो मैं अपने लिए रहा था और अपने परिवार के लिए, उनको तो पढ़ना ही है, बेचारे कहाँ जाएंगे। मार मार के उनको पढ़ा ही दूंगा। तो मैंने कहाँ सोचा था कि भाई पुस्तकें इतनी चल पाएंगी। तो कुछ स्ट्रैटेजी वैटेजी नहीं था, ये दिल को जो ठीक लग रहा था वही कर रहा था मैं। और आपने सही कहा, जो प्रकाशक थे उस समय कई लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने सेल्फ पब्लिश की पुस्तक, क्योंकि वो कह रहे थे कि देखिए जो मेन मार्केट जो है वो तो युवा पीढ़ी है। मैं 2008-2009 की बात कर रहा हूँ, पहली पुस्तक 2010 में प्रकाशित हुई थी। और वो कह रहे थे कि जो देखिए युवा पीढ़ी है उन्हें तो सिर्फ कैंपस रोमांस और ऑफिस पॉलिटिक्स ये सब में रुचि है। आप तो आध्यात्म की पुस्तक लिख रहे हैं, इतनी लंबी लंबी पुस्तकें हैं और हर 2 चैप्टर में आप ये, एक बंदे ने कहा था आप ज्ञान सेशन करते रहते हैं, ये फलसफे की बातें कर रहे हैं। तो एक बंदे ने कहा भी था कि देखिए आपको अगर युवा पीढ़ी को अट्रैक्ट करना है, एग्जैक्ट वर्ड्स, हाँ, आपको युवा पीढ़ी को अट्रैक्ट करना है तो अपनी पुस्तकों को थोड़ा डंप डाउन करना पड़ेगा। अच्छा। उसने ये कहा, प्रकाशक ने। मैंने कहा क्या बोल रहे हो। और ये एक्चुअली धारणा बन गई है कि अगर मास बनना है तो डंप डाउन करना पड़ेगा। एक्चुअली पूरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि देखिए आप और मैं, हम लोग अगर पिक्चरें देखेंगे तो हमें इंटरस्टेलर भी पसंद आएगी, जो एक्चुअली काफी इंटेलिजेंट पिक्चर है, ध्यान से देखना पड़ता है। और मुझे सलमान खान और रजनीकांत की भी पिक्चरें पसंद आती हैं। उसमें तो दिमाग रखो साइड में, कुछ आईक्यू तो है नहीं, ठीक है। उस पिक्चर में बस मजा कर रहे हैं, भाई को देख रहे हैं, ठीक है। तो एक ही इंसान, उसे इंटेलेक्चुअल भी पसंद आ सकता है और कुछ डम डाउन भी। तो ये धारणा कि अगर मास बनना है तो डम डाउन करना पड़ेगा, मेरे हिसाब से एकदम गलत धारणा है। और ये सबूत तो ये है कि पुस्तकें चल पड़ी और मेरे ज्यादातर पाठक तो आप जैसे युवा ही हैं। बिल्कुल सर। एक सवाल लास्ट, ठीक है, जब आप देखते हैं आने वाले सालों में आप क्या चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट आगे जाए? और सवाल इसके साथ में एक छोटा सवाल और है, जब आपने एक्सप्लोर किया होगा और आपने रिसर्च करा होगा, आपने देखा होगा कि जो साइंस में, मैथ्स में आपने पढ़ा है, हमारे शास्त्रों में कई बार वो थ्योरीज पहले से लिखी हुई हैं, स्पष्ट है, उनका बस नाम बदल के बहुत सालों बाद वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बनी बनाई किताबें आ गई और जो पब्लिकेशन से छाप दी, और हमें लगता है कि वो होली बाइबल है मैथ्स की, जबकि हमारे पास अर्थशास्त्र है, हमारे पास ज्योमेट्री है। वो ये दो आने वाले सालों में आप और क्या एक्सप्लोर करना चाहते हैं इस संदर्भ में, और आपका आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए एक तो मैं ये कहूंगा कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा, डीकॉलोनाइज करना पड़ेगा अपने आप को। कोई पश्चिमी साइंस ऑफ ये अमेरिकन जर्नल ऑफ जेनेटिक्स अगर ये कह दे कि कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग आपके लिए बहुत अच्छा है, तो प्राणायाम ही है, ठीक है। और वो उसे रीब्रांड करके गोरे का पिक्चर लगा के बोल रहे हैं कार्डियक कोहेरेंस ब्रीदिंग। साले अपने प्राणायाम को हमें हमारा ही चूना हमें ही बेच रहे हो। और हमारे लोग इसे मान भी देते हैं। अगर आपकी माँ आपको कहती है कि बेटा हल्दी दूध अच्छा है पी लो, आप नहीं पियोगे, लेकिन कोई टर्मरिक लाटे, हाँ वो आप पी लोगे, हाँ, और उसके लिए आप पाउंड्स भी दे दोगे।
तो हमें अपने आप को डीकॉलोनाइज करना पड़ेगा, अपनी जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बात मुझे अभी, क्योंकि मैं युवा पीढ़ी से काफ़ी इंटरेक्ट करता हूँ, ज़्यादातर मेरे पाठक वही हैं, एक चीज़ जो मुझे खटक रही है थोड़ी सी, और इसके बारे में थोड़ा सोच विचार भी कर रहा हूँ, इसके ऊपर शायद एक पॉडकास्ट करूँ या लिखूँ इसके ऊपर, सोशल मीडिया का जो प्रभाव जो पड़ रहा है, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। देखिए कुछ हद तक ये अच्छी भी है, लेकिन जिस तरह से युवा पीढ़ी पर इसका जो प्रभाव पड़ रहा है, इंस्टाग्राम लाइक्स के लिए बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, ये आपके आने वाले कल के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। और मैं, देखिए मैं लिबरल आदमी हूँ, मैं रूढ़िवादी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, हर चीज़ में थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, थोड़ा सा संतुलन होना चाहिए। और ये शायद समझना पड़ेगा कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे जो आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, वो आपके असली मित्र नहीं हैं। आपके असली मित्र वो हैं जो रात के 2 बजे आपका फोन उठा के आपके मदद के लिए आ जाएंगे, घर जो के आपके नीचे तैयार। हाँ, वो आपके असली मित्र हैं, वो 5-10 से ज्यादा नहीं होते हैं। ये संतुलन हरदम रहना चाहिए। शायद इस विषय पर कुछ टिप्पणी की बात है कि सोशल मीडिया के प्रभाव को इतना नेगेटिव, सोशल मीडिया का प्रभाव इतना नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव भी है उसमें, लेकिन उस पर संतुलन कैसे रखा जाए। तो उस पर आप एक पॉडकास्ट मैं सोच रहा हूँ एक पॉडकास्ट सोच रहे हैं? शायद पॉडकास्ट या पुस्तक कुछ लिखूंगा इसमें। बिल्कुल सर, रेड एफएम पॉडकास्ट टीम आपके सर्विस में हमेशा हाजिर है। बजाते रहो। क्या बात है सर।